सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल काफ लाम पेश, ए महबूब आप फरमा दें। प्रोनाउन की तीन किस्में, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे। अना नहनु अंत अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन, हुवा हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। कुल आप फरमा दो, अंत आप, या रसूल अल्लाह आप फरमा दो। और ये अंत सेकंड प्रोनाउन है जो हाजिर के लिए आता है। और कुरान कयामत तक है। और कुरान बिहार के लिए भी है, गुजरात के लिए भी, अरब के लिए भी, अजम के लिए भी। प्यारे मुस्तफा के वजूदे मसऊद से लेकर कयामत तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट, साउथ से लेकर नॉर्थ, 208 कंट्री, और जहां भी कुरान पढ़ा जाएगा तो यही काफ लाम पेश कुल, और माना होगा महबूब आप फरमा दे। ये इस बात की दलील है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे 1400 साल पहले आप थे और हाजिर थे, ऐसे ही आज भी मुस्तफा आप है और हाजिर है। और कयामत तक आप रहेंगे और हाजिर रहेंगे। अंत आप फरमा दें। और ये अंत को बाहर भी नहीं निकाल सकते। इसको अरबी में उलमा कहते हैं वजूबन, ये जमीर पोशीदा है, वाजिब है। ये गरीब के अंदर अंत की जमीर, कुल के अंदर अंत की जमीर वाजिब है, उसको निकाला नहीं जा सकता। यानी उस आप को निकाला बाहर नहीं जा सकता। वजह यह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम शख्सियत है कि अगर कोई मुस्तफा की हकीकत जानना चाहे तो बीवी आयशा हो हकीकत नहीं जान सकती, दोस्त अबू बकर हो हकीकत नहीं जान सकते, क्योंकि मुस्तफा की हकीकत सिर्फ रब्बे कदीर जानता है। वाह वाह वाह। अंता वजूबन पोशीदा है, और वजूबन जो पोशीदा हो सिवाय रब के कोई नहीं जानता। कुल आप फरमा दें। ये रद्द भी हो गया उन लोगों का जो मिलाद पर फतवा लगाते हैं। पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंद में एक शायर जो अपने अशार के जरिए रद्द वहाबिया, रद्द दयाबना, रद्द सुलह कुल्लियत वाह वाह वाह, क्या बात है, की बुनियाद पर माबिल इम्तियाज है, दुनिया उसे असद इकबाल है बेशक। वाह वाह वाह। मुसन्निफ अपनी तसनीफ को एक मखसूस पैराग्राफ में रखा और मखसूस टारगेट होता है उसका। मैंने इस बंदे को देखा शुरू से लेकर अभी तक, जो मसलक का खिलाफ है क्या बात है, उसे हर हाल में रद्द करना नहीं छोड़ते। वाह वाह वाह। मसलक का खिलाफ है, किसी भी तक किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ जुमले अशार में या तशरीह अशार में कई डालते हैं। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शोरा को सलामत रखे। हमारा टारगेट ऑफ लाइफ ही है ईमान की हिफाजत, सुन्नियत की हिफाजत। कुल ऐ महबूब आप फरमा दो, बिफज़लिल्लाह व बिरहमती, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर
फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। अल्लाह के फजलो रहमत पर खुशियां मनाओ। यही आयत से पता चला ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है। बहुत अच्छे, वाह वाह। सूरह यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। और लफ्ज देखिएगा, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये बेहतर है उससे जो जमा कर रहे हैं। ये जमा कर रहे हैं का लफ्ज बता रहा है कि हमारा रब जानता है कुछ लोग एफडी करेंगे, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट करेंगे, कुछ लोग प्लॉटिंग करेंगे, कुछ लोग फ्लोटिंग करेंगे, कुछ लोग बैंकिंग करेंगे, कुछ लोग बेटे और परपोते के लिए बिल्डिंग अलग अलग शहर अलग अलग कंट्री में बनाकर रखेंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि जब नबी का महीना आएगा तो झंडियां लगाएंगे, कुमकुमे लगाएंगे, मिलाद करवाएंगे, शिरनी बंटवाएंगे, तबर्रुकात बंटवाएंगे, कुरान खानी करवाएंगे, जलसे जुलूस करवाएंगे, कुछ ऐलान करेंगे और कुछ अपनी जेब में हाथ डाल के 1 रुपया देंगे। एक वो आदमी जो अपनी नस्ल के लिए 1 करोड़ की एफडी किया, दूसरा वो आदमी जो ईद मिलादुन नबी में 1 रुपया दिया। कुरान सूरह यूनुस आयत नंबर 58 बोलती है, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्च करना 1 करोड़ की एफडी करने से बेहतर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। यजमाऊन कुरान शरीफ में आया। वाह वाह। अब सवाल, अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ, तो इससे कहां साबित हुआ कि नबी की पैदाइश पर खुशी मनाओ? लिसन लिसन लिसन, फजल का लफ्ज आया ना। अब हम ये देखेंगे कि फजल क्या है। इफ यू ट्राई टू काउंट हिज फेवर अपॉन अस, यू कांट। व्हाई? बिकॉज़ दे आर काउंटलेस। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े आलिम दीन का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लहु अलैहि। वो फरमाते हैं कि ये जो हाथ दिख रहा है, ये उंगली दिख रही है, इसमें होल है, सुराख है, ये इसके अंदर भी सुराख है, पूरी बॉडी में। और हर सुराख इंसान की जिंदगी का ज़ामिन, हर सुराख। अगर आपको सुराख नहीं दिखता है तो इतना समझ लीजिएगा कि गर्मी कहां से लगती है, ठंडी कहां से लगती है, पसीने कहां से निकलते हैं। सुराख है। बाल किधर से निकलेंगे? सुराख है। और हर सुराख अल्लाह का फजल है, हर सुराख अल्लाह की नेमत। बीवी अल्लाह का फजल, बच्चे अल्लाह का फजल है, कुरान शरीफ अल्लाह का फजल है। जमीन, सूरज, नबातात, जमादात, अशजार, अबहार, अकमार, जॉब, ड्यूटी, वॉकिंग, टॉकिंग, माइंडिंग, थिंकिंग, वॉचिंग, कैचिंग, हैंडिंग, हैंगिंग, ये सब अल्लाह का फजल है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ किस फजल की बात की गई है? यहाँ किस फजल की? तो कॉमन सेंस है कि अगर कोई जुमला बोला जाता है तो उसका माना जिसमें बदर जाए अतम हो वही मुराद लिया जाता है। एक कॉमन सेंस, क्या बात है, वाह। जो माना बोला जाए, जैसे इस गांव का क्या नाम है? बल्खी रसूलपुर। बल्खी रसूलपुर में सच्चे आदमी से मिल लेना। ये मुफ्ती साहब ने कहा जाओ बल्खी रसूलपुर में सच्चे आदमी से मिल लेना। तो आप किससे मिलेंगे? इस जुमले का इतलाक किस पर होगा? उस पर नहीं जो सच्चा, जो जिसका नाम सच्चा है, उस पर नहीं जिसका नाम सादिक है। ये इतलाक उस पर होगा जो सबसे ज्यादा सच बोलता है। पूरे रसूलपुर में जो सबसे ज्यादा सच बोलता है उस पर इतलाक होगा इस जुमले का। अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाओ। और सबसे बड़ा फजल है क्या? तलाश 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 तलाशते तलाशते तलाशते
अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं या आला हजरत का हवाला दूं तो वहां भी देवबंदी इनकार कर सकता है। सीधा हमने कुरान में तलाशना शुरू किया तो एक आयत मिली, इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मोमिनों को बिशारत दे, ये अल्लाह का फजल है। और इससे पहले नबी को भेजना शाहिद और नाजिर बनाकर, हाजिर और नाजिर, दाई और सिराज और मुनीर बनाकर, ये इस बात की दलील है पूरी दुनिया अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है। और कुरान ने जिसको फजल अकबर कहा वो मुस्तफा है। अब कुरान बोलता है जो फजल अकबर हो उसमें खुशियां मनाओ। पता ये चला कि रमजान पर खुशी मनाना ये तो साबित है, मगर रमजान भी मिला मुस्तफा के सदके में, कुरान मिला मुस्तफा के सदके में, तो मुस्तफा की विलादत पर खुशियां मनाना बदरदे आदम साबित हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फजल कबीर क्या हुआ? सुभान अल्लाह सुभान। नबी का आना ये फजल कबीर हो गया। ये कुरान में आया, वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फजल कबीर, अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाए। और आगे देखें, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाए। एवरीबॉडी नोस वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कौन नहीं जानता है कि कुरान में नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। और इस आयत में यह है कि अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। पता ये चला ईद मिलादुन नबी मनाना ये कुरान शरीफ से साबित हो गया। मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा गुजरे हैं, उनसे मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी। उनका नाम है मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमह, नागपुर। वो कह रहे थे कि ये जो नीम की पत्तियां नहीं दिख रही, और उसमें नीम की पत्ती और केले के पत्ते में फर्क है। नीम की पत्तियों में किनारे से कटिंग की हुई होती है, जैसे छोटी छोटी जनवी, इसमें देखे कटिंग की हुई है साइड से। झालर लगाते हैं पत्तियों में, कागज की जो पत्तियां बनाते हैं तो कटिंग करते हैं, वह है गुड लुकिंग, इट इज फॉर गुड लुकिंग। नीम की पत्तियों में कटिंग है, आम के पत्ते में कटिंग नहीं, केले के पत्ते में कटिंग नहीं। अच्छा, केला का पत्ता इतना बड़ा है, नीम की पत्ती इतनी छोटी छोटी, वो भी कटिंग वाली। जानते हैं क्योंकि रब ने नबी की विलादत के सदक़े में झंडी लगाया नीम की पत्ती की शक्ल में, और झंडा लगाया केले के पत्ते की शक्ल में। ये मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमान ने कहा। वाह वाह वाह। रब ने झंडियां भी लगाई और झंडे भी लगाए, झंडियां नीम की पत्ती की शक्ल में और झंडे केले के पत्ते की शक्ल में। पूरी दुनिया पार्ट हिस्सा, पूरी दुनिया। जिस तरह रसूलपुर को आप देखें 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में उसका एक सेंटर पॉइंट होगा। नबी मक्के में क्यों पैदा हुआ, इसकी लॉजिक बताने जा रहा हूं। वजह यह है कि पूरी दुनिया, जो लोग प्लेन पे चढ़ के देखते हैं, प्लेन पे ऊपर, और प्लेन से भी ऊपर शटल स्पेस में जाके देखें, तो पूरी दुनिया के बीच में काबा नजर आता है उसको। पूरी दुनिया के सेंटर में काबा नजर आता है। अल्लाह ने नबी को मक्के में इसलिए पैदा किया कि सिर्फ ये दुनिया के नहीं, पूरी कायनात के सेंटर है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स को पैदा किया। वाह वाह वाह। दुनिया के बीच में, कायनात के बीच को पैदा किया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के सेंटर है, इसलिए सेंटर जमीन में पैदा किया। काबा शरीफ सेंटर है, काबा शरीफ सेंटर है पूरी दुनिया में। और नज़मी मियां ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? किताब का नाम क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है। उसमें ये लिखा है कि पूरी दुनिया में वाटर 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 वाटर। एक बुलबुला जमीन से उठता है, उस बुलबुले को सख्त कर दिया गया तो वही काबा बन गया। और काब कहते हैं उभरी हुई जगह को,
चूंकि बुलबुला सतहे आबे बहर से उभरा हुआ होता है। जैसे कुरान शरीफ में आया फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। काबैन टखना को कहते हैं। ये जो टखना होता है ना घुटने नीचे तलवा के ऊपर, वो है काब, उभरा हुआ हिस्सा। काब उभरा हुआ, काबा जमीन से उभरा हुआ हिस्सा है। नतीजतन वो सेंटर बना और पूरी दुनिया का सेंटर काबा है। लेकिन उभरा हुआ क्यों है, ये मैंने गौर करना शुरू किया कि उभरा हुआ क्यों है। मेहनत और मशक्कत करते 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 मुझे एक बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा। कौन आ रहा है? आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। आप हजरात के उधर देखने से जो है आपकी नज़रें हजरत को उठा कर वहाँ नहीं ला सकती। यहाँ पे आप हजरात इधर देखें, इसलिए कि उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। मोहब्बतों से हजरत की गुफ्तगू सुने। हजरत तशरीफ़ लाएंगे, यहीं लाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। आप हजरात हजरत की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। उभरा हुआ हिस्सा सतहे आबे बहर से बुलबुला उठा हुआ होता, उसको सख्त किया गया, काब बना। ये तो नज़्म मियां ने लिखा, लेकिन ये उभरा क्यों, उठा क्यों, इस पे हमने गौर किया तो एक बात समझ में आई। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर जो पैदा हुआ, तो उन्होंने बताया वो उभरा हुआ हिस्सा उठा क्यों, सतह आबे बाहर से ऊपर क्यों गया। तो जवाब मिलेगा, तजल्ली इलाही जाते मुस्तफा पे पड़ती है, तो उस जात का अक्स पानी के जिस हिस्से पे पड़ा, रब ने ताजीम के लिए उस हिस्से को उठा दिया ताकि पूरी दुनिया में वो हिस्सा मुमताज हो जाए। बरेली का इमाम कलम से कहता है, लिख काबा से अगर तुरबते शाह फाजिल है, जो बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है, ये मरकज़े दिल है, काबा भी है। उन्हीं की तजल्ली का एक जिल रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजार की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेलियों का मरकज बरेली शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। रात बहुत अच्छा जुमला, बहुत कामयाब जुमला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, जिल कहते हैं साया को, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की है। तजल्ली ये मौला जब जाते मुस्तफा पे पड़ती है, उसका अक्स जब सतहे आबे बहर पर आता है, रब ने उसको उठा दिया ताकि किसी का कदम नहीं पड़े। माँ बेहल इम्तियाज हो जा, दूसरों से मुमताज हो जा, बी अलर्ट। ये साये नूरे मुस्तफा, बी अलर्ट, लुक इट, ये बिगेस्ट है, सबसे माबेल इम्तियाज है। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में क्यों पैदा हुए, ये बात समझ में आई कि पूरी दुनिया का सेंटर काबा है और काबे का काबा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काबे का काबा प्यारे मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप लोगों को ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और पैदाइश से पहले आपका नाम अहमद है। पैदाइश से पहले अरबी ग्रामर बोलता है हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मिद व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद। बाबे तफईल का इसमें मफऊल जिसका माना है बार बार जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं। और हमिदा यहमदु हम्दन फहुवा हामिद व हुमिदा युहमदु हम्दन फहुवा महमूद, जिसका माना है जिसकी तारीफ की जाए। महमूद अल्लाह का नाम है और मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। और ये
हजरत हसन ने इशारा किया है 1400 साल पहले, वो शक्कलहु मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फदुल अर्श महमूदुन व हादा मुहम्मद। एक मस्दर के दो मुश्तक है, एक मुश्तक महमूद है और दूसरा मुश्तक मोहम्मद है। एक ही मस्दर से दो मुश्तक बने हैं। महमूद ये भी हम्द से बना और मोहम्मद ये भी हम्द से बना। परवरदिगार आलम, मोहम्मद तो तेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि पांचों वक्त की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लोग पढ़ते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, पूरी दुनिया तेरी तारीफ करती है, तो मोहम्मद तेरा नाम होना चाहिए। नाक़िस साइल ये सोचता है कि मोहम्मद बार बार जिसकी तारीफ की जाए, सबसे ज्यादा तारीफ तो अल्लाह तबारक व तआला की जाती है, मोहम्मद अल्लाह का नाम होना चाहिए। जवाब आएगा सुन, अगर तमाम रसूलपुर वाले मेरी तारीफ करे तो वो मखलूक है, महदूद है, काउंटेड है, लिमिटेड है, क्रिएटेड है। पूरा इंडिया मेरी तारीफ करे, क्रिएटेड है और लिमिटेड है, मखलूक है और महदूद है। अगर तमाम पत्तियां मिलकर मेरी तारीफ करें, ट्रीज, एनिमल्स, स्काई, स्टार्स, फिशेस, पूरी दुनिया मिलके समंदर की मछलियां मेरी तारीफ करें, मुझे पता है मैंने पैदा किया, वो मखलूक है, महदूद है। और ऐसा मैंने मोहम्मद मुस्तफा को मोहम्मद इसलिए बनाया कि पूरी दुनिया मेरी तारीफ करती है और मैं खालिक होके भी मुस्तफा की तारीफ करता हूं, इसलिए मैं महमूद हूं। मुस्तफा को मोहम्मद बनाया मैंने। कि कभी भी नेक बच्चा जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा होता है, टी शर्ट वाली के पेट से नेक बच्चा नहीं पैदा होता है। अल्लाह का वली जब भी पैदा हुआ है तो नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ है। बाहया औरत के पेट से नेक बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए नेक खातून जहेज दे या ना दे, और जो शख्स जहेज को मांग रहा है तो मेरे भाई नानो नफका, निकाह पढ़ाते वक्त आप लोगों ने क्या पढ़ा था? निकाह पढ़ते समय क्या पढ़ाया जाता है? सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के 7,786 देन महर हुआ या 50,000 देन महर हुआ। ये देन महर लड़कियों का हक है, हैंड टू हैंड दे दे, ये नबी ने बताया, दे दे उसको। अच्छा, अलावा नानो नफका के ये लफ्ज आता है, अलावा नानो नफका के मतलब खर्चा बीवी पर नहीं है, खर्चा बीवी पर नहीं है, खर्चा औरत पर नहीं है। नानो नफका आप देंगे और पैसा भी महर आप ही अदा करें, नानो नफका भी आप दें। और जो इंसान जहेज में 10 लाख ले ही आया है तो नानो नफका वो कहां दे रहा हो? तो बीवी का नानो नफका खा रहा ना। 5 लाख लेकर के आया तो अलावा नानो नफका के कहां हुआ? वो तो नानो नफका 4, 5, 10 साल का खर्चा ले करके आ रहा है बीवी से। जब बीवी से खर्चा लेकर के आ रहा है तो अब वो बीवी पर हुकूमत कर सकता है। अब वो बीवी को कहेगा पानी ला, नहीं तो तुझे मारूंगा मैं, तो बीवी लाएगी पानी। तो उसका पैसा खा रहा, उस पर हुकूमत करेगा। जिसका खाता है उसका गुलाम होता आदमी। भाई साहब, निजाम इस तरह दरहम बरहम हुआ है, निजाम इस तरह बिगड़ा है। इसलिए अपनी नीयत अभी दुरुस्त कर ले कि मैं अपने बेटे की शादी में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अब भी के अब भी नीयत चेंज कर ले। नेक और सालेह पढ़ने वाली खातून को लेकर के आए और उसके जरिए इस मोहल्ले में इनकलाब पैदा करे। चंद सालों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम हर गली, हर कूचे, हर चप्पे में आशिक मुस्तफा नजर आएंगे आपको, पढ़ने पढ़ाने वाले नजर आएंगे आपको। यही मसलक के आला हजरत है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये दीन हमारे इंडिया में मजहब हनफी की शक्ल में पहले आया और मजहब हनफी का इम्तियाजी नाम मसलक आला हजरत है। और ये मसलक आला हजरत कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। क्योंकि खुद आला हजरत की रिसाला लिखते हैं, तजल्लीयुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। इस रिसाला को लिखने के लास्ट में जब रिसाला पूरा हो गया तो ख्वाब देखते हैं कि मेरे हाथ में एक चिराग है, मैं जला रहा हूं और 2 लोग बुझा दे रहे हैं। इतने में नबी तशरीफ लाए,
सगे बारगाह की तरफ। नबी को देखते ही वो दोनों बुझाने वाले ऐसे गायब हो गए कि न जाने जमीन खा गई या आसमान खा गया। फतवा रज़विया में ये लिखा हुआ है, आला हजरत ने लिखा है, न जाने जमीन निगल गई या आसमान खा गया। फिर नबी करीब आके फरमाते हैं फूक मार, अल्लाह रोशन करेगा। जुमला देखिएगा, फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। अब इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अगर कोई गुलाम जिलानी अजहरी से पूछे तो ये समझ में आता है कि वो जो चराग था ना, चराग, वो मसलके आला हजरत का चराग था। और जो दो लोग बुझा रहे थे ना, एक वहाबियों का लीडर था, दूसरा देवबंदियों का लीडर था। और नबी को देख के दोनों गायब हो गए। और मसलके आला हजरत कयामत तक रहेगा दलील। नबी ने फरमाया फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। चराग फूक से बुझाया जाता है या जलाया जाता है? चराग फूक मारे आप चराग पर तो बुझता है कि जलता है? बुझता है। मगर वो चराग बुझता है जिसके अंदर तेल हो, कैरोसिन हो, घासलेट हो, ऑयल हो, जैत हो। लेकिन जिस चराग में रोशनी नूरे मुस्तफा से हो, वो चराग फूक से बुझता नहीं बल्कि मुनव्वर हो जाता है। जब तो नबी ने फरमाया फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। गौर कीजिएगा जुमले पर। पता ये चला हुक्म किसने दिया? नबी ने। फूक किसकी है? आला हजरत की। रोशन किसने किया? अल्लाह ने। यहीं से पता चला ये मसलके आला हजरत का चराग कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि फूक रजा की है, हुक्म मुस्तफा का है, रोशन करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए बुनियादी तौर से मसलके आला हजरत को पकड़ के रखिएगा। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आला हजरत तो खान थे और सैयद में वली होता, मुजद्दिद भी सैयद में होता, और सबसे बड़े सैयद होते हैं तो सैयदों की पैरवी करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉलीपॉप दे रहा तो वो झूठ बोल रहा। मसला ये है कि सैयदों की ताजीम होनी चाहिए, क्योंकि सैयद नबी की औलाद है, नबी का खून है। दुनिया के तमाम मोमिन सैयद उनकी जूती का धूल सर का ताज है, लेकिन इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी। इत्तेबा के लिए इल्म होना शर्त है। इत्तेबा के लिए, पैरवी के लिए, जिस तरीके से आप सैयद से जाके इलाज करवाएंगे क्या कि देखिए ना मेरी किडनी फेल हो गई है, इलाज कर दीजिए, वो कहेगा एमडी के पास जाओ ना, एमबीबीएस के पास जाओ ना। बस यही हाल है। रूह का मर्ज जहालत है, इलाज आलिम करेगा। अगर कोई ये चाहता है कि हम मसाला बताएं और लोग हमारी पैरवी करें, अगर कोई सैयद साहब ये चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि अशरफिया में एडमिशन ले और दरसे निजामी करे, अलीमिया में एडमिशन ले, दरसे निजामी करे। और एक भारी दलील दे दूं मैं आप लोग को, पूरी दुनिया के सैयद जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो सैयद नहीं है। पूरी दुनिया के सैयद जानते क्या है? या तो वो हनफी होंगे, या मालिकी होंगे, या शाफई होंगे, या हम्बली होंगे। आप रहरा से अमीन मियाँ से जाके पूछ ले, गुलजार मियाँ से जाके पूछ ले, मदनी मियाँ से जाके पूछ ले, वो सब कहेंगे हम हनफी हैं। पूरी दुनिया के सैयद या तो हनफी, या मालिकी, या शाफी, या हम्बली। और न इमाम आजम सैयद है, न इमाम मालिक सैयद है, न इमाम अहमद बिन हम्बल सैयद है, और न इमाम शाफी सैयद है। पता ये चला के पैरवी उसकी की जाएगी जो नबी का नाइब हो, जिसके पास नबी का इल्म हो। इसी की दलील ये है कि पूरी दुनिया के सादात हनफी है और इमाम आजम रुए जमीन के तमाम मुसलमानों के मुजतहिद पेशवा और इमाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, फैजाने सरकार सुरकाही। एक बार मोहब्बत से सरकार की आमद, हाथों को लहरा कर सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, निजामे मुस्तफा चलाने के लिए इल्म जरूरी है, उलमा। और कोई ये ना कहे कि आलिम की ताजीम करनी चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है?
उनकी बात माननी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ? इससे बड़ी दलील और कोई नहीं हो सकती जो मैंने दिया। रहा कुरान शरीफ तो सबसे बड़ी दलील उसमें आया है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो, जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो। ये क्यों आया जानने वालों से पूछो? और अल उलमाउ वरसतुल अंबिया का लफ्ज आया, वरसतुल अंबिया, नबी सिंगुलर, अंबिया प्लूरल। ये इस बात की दलील है कि अपने जमाने में ताजु शरिया सिर्फ नबी के नायब नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के भी नायब है, मूसा अलैहिस्सलाम के भी नायब है, जकरिया अलैहिस्सलाम के भी नायब है, तमाम नबियों के नायब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी ने फरमाया प्यारे मुस्तफा का नायब होना यही सबसे अजमत वाली बात होती है। तो एक आलिम तमाम नबियों का नायब होता है, तमाम नबियों का। अब अगर नबी से रिश्ता जोड़ना है तो आपको आलिम से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। नबी तक पहुंचाने के लिए ये उलमा जरिया होते हैं। याद रखें, कभी भी शैतान उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि इंसान को सबसे पहले आलिम से काट देता है। सबसे बड़ा हथियार ये। आप देखें जलसे में कितने लोग आए हुए हैं। अब कल देखिएगा कि जो लोग नहीं आए हुए थे उसमें कितने स्मार्ट लोग थे। मैं जलसे वगैरह में नहीं जाता हूँ। वो असद भाई घंटों नाचनी पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग पैसे लुटा के देते हैं, मुकर्रिर चिल्लाता रहता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। कुछ कायदे की बातें नहीं होती। बता, कुरान से बेहतर और कोई कायदे की बात हो सकती है क्या? क्या बात है, वाह। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला सब मानते कि नहीं मानते? कुरान से बढ़ के किसी का फैसला हो सकता है? और कुरान से फैसला सुनाने वाले तादु शरीय है, तो इनसे बड़ा कोई जज हो सकता है क्या? उलमा वकालत करते हैं, इनसे बड़े वकील कोई हो सकते हैं क्या? ये वो लोग होते हैं कि शैतान उनको बहका चुका होता है। वो ये समझते हैं कि आई एम ग्रेजुएट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कैन डिफाइन। मैं हिंदी में पढ़ लूंगा ना, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत। मेरे भाई, यह हकीकत है कि शैतान सबसे बड़ी चाल यह है कि उलमा से कट कर देता है। अब जब आलिम से कट होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा हकीकत क्या है। वो आलिम के पास जाएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बदजन हो चुका है आलिम से। जब आलिम से बदजन हो चुका है तो लाख बातें बताएं, वो आलिमों से जुड़ेगा नहीं। और जब आलिमों से जुड़ेगा नहीं तो राइट और रॉन्ग में फर्क ही नहीं समझ में आएगा। उसे कौन कब। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं मैं जाकिर नायक की तकरीर सुनता हूँ ना, मैं मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनता हूँ ना, मैं क्या लॉजिकली बात करता है बंदा। अच्छा, लोग यूट्यूब से मौलाना मुफ्ती भी मुतय्यन कर लेते हैं। मेरे भाई, वो यूट्यूब है, यूट्यूब जाहिल मुतलक होता है, उसे कुछ आता नहीं है, उसे शऊर नहीं है, वो राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं कर सकता। यूट्यूब पे आप डाल दे वजू में 10 फराइज है और नीचे आप अपना नाम लिख दे मोहम्मद जैद, वो यूट्यूब में शो करेगा वजू में 10 फराइज, पढ़ने वाला पढ़ लेगा। अब यूट्यूब ये नहीं बोलेगा भाई भाई मुझे मत पढ़, क्योंकि जो डाला है वो खुद सबसे बड़ा जाहिल है, उसे पता ही नहीं वजू में 4 फराइज है। ये यूट्यूब नहीं बोलेगा। मगर एक जिंदा इंसान जो आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उसके पास जाए और कहे वजू में 4-5 फराइज है, इमाम बोलेगा गलत, तू जो बोल रहा बहारे शरीयत के खिलाफ है, फतावा रज़विया के खिलाफ है, शरह विकाया के खिलाफ है, हिदाया के खिलाफ है। पता ही तो चाहिए चला, यूट्यूब अल्लामा नहीं, आपकी मस्जिद का इमाम वो सबसे बड़ा अल्लामा है। यूट्यूब से इल्म हासिल ना करे बल्कि अपने मस्जिद के इमाम से इल्म हासिल करे। यूट्यूब को वैल्यू ना दे, अपनी मस्जिद के इमाम को वैल्यू दे। यूट्यूब आपके ईमान को नहीं बचा सकता और इमाम रात के 12 बजे भी आपके ईमान की रहनुमाई कर सकता है। हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने रजा कमेटी। रजा कमेटी वाले सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है या ना जायज? गूगल बताओ तो, गूगल बता भी देता है, इतना बड़ा नालायक है। अच्छा, बता भी देता है, और लेकिन बताता क्या है? कोई शिरक बोलता है, कोई कुफ्र बोलता है, कोई बिदअत बोलता है। अब फर्क कौन करेगा कि ये सही बोला या गलत? ये रजा कमेटी के उलमा बोलेंगे, या आपकी मस्जिद के इमाम बोलेंगे।
कि क्या सही क्या गलत है। जब आपके पास यूट्यूब से ऐसी बातें आ जाए कि ईद मिलादुन नबी मनाना शिर्क है, इमाम से पूछे तो इमाम बोलेगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे भाई फेसबुक आहा क्या मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज था। 10-15 लोगों को धड़ाधड़ शेयर भी कर देता है। अच्छा, हदीस शरीफ में आया कफा बिल मरइ कदिब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी हुई बात को फॉरवर्ड कर देता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। फेसबुक आज आया और 1400 साल पहले मुस्तफा ने निजामे फेसबुक बताया, निजामे गूगल बताया। बात है, गूगल को सुन्नी बनाने का तरीका मुस्तफा देके गए, यूट्यूब को सुन्नी बनाने का तरीका मुस्तफा देके गए, फेसबुक से इल्म कैसे हासिल करें ये ज़ाब्ता देके मुस्तफा गए। कफा बिल मरइ कदिब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। एक इंसान है जो अक्ल रखता है, यूट्यूब अक्ल नहीं रखता, याद रखिएगा। गूगल फेसबुक अक्ल नहीं है उसके पास में, उसमें तो जो आप डाले वही बोलता है ना। लेकिन एक इंसान है अक्ल रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन झूठ बोलता है। कुरान बोलता है अगर वो कोई बात बोल रहा है तो मत मानो, फतबय्यनु, इंक्वायरी करो। इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक करो। क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ रहा ना तो झूठ बोल सकता है, वो अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा तो बंदे का हक भी नहीं अदा कर सकता वो। इसलिए अगर कोई बेनमाजी और झूठा आदमी कोई खबर लाता है तो नहीं मानी जाती। बोला मैंने चांद देखा और जाके शेरे बिहार के पास, हजरत मैंने चांद देखा, तेरी दाढ़ी नहीं तो क्या हुआ हजरत, मैंने सच्ची में देखा, मैंने छत पे था मैं और मेरी बीवी भी थी। मेरी अबे तेरी 10 बीवी 15 बीवी क्यों ना हो, कितनी बार भी देख ले, दाढ़ी नहीं रखता नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह का कानून नहीं मानता तू झूठ बोल सकता ना भाई। शेरे बिहार ये कह के भगा देंगे, सरकारें सुरकाही ये कह के आपकी गवाही नहीं लेंगे। जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात मोतबर नहीं है तो यूट्यूब सरे से इंसान ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है उसके पास, उसकी बात कब से मोतबर हो गई। इसलिए जो लोग यूट्यूब को अल्लामा समझते हैं, यूट्यूब से मुफ्ती हासिल किए हैं, यूट्यूब से उलमा के मेयार का पता लगाते हैं, वो लोग इबरत हासिल करें और हकीकत को जाने। यूट्यूब जो बोलेगा आप उसको मान लेंगे, इसलिए यूट्यूब से इल्म हासिल ना करें। हादल इल्म, इमाम मालिक का जुमला है, हादल इल्म अद्दीन उनजुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम। ये इल्म दीन है, जिससे दीन सीखते हैं उसे देखें। ये वही यूट्यूब है जो गंदी बातें भी बताता है, उसकी बातें सही कब से मोतबर होने लगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैनल के मुजद्दिद ताहिरुल कादरी को नहीं मानते, इस्लाम के मुजद्दिद अहमद रजा खान को मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारा इस्लाम मीडिया, ट्विटर, गूगल, फेसबुक से नहीं चलता, हमारा इस्लाम फतावा रज़विया से चलता है, हमारा इस्लाम फतावा फैजुर रसूल से चलता है, हमारा इस्लाम बहार शरीयत से चलता है, हमारा इस्लाम अस्सहीहुल बिहारी से चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा इस्लाम किताबों से चलता है मेरे भाई, और मस्जिद के इमामों से। इसलिए मैं लगे हाथ ये भी बता दूं, एक रात का 30,000 40,000 मुझे भी देते, असद भाई को भी देते, अपने मस्जिद के इमाम को भी दे। 20,000 तनख्वाह उनकी कर दे, आज से 30,000 कर दे। और अगर आपको लगे कि नहीं 20,000 काफी है तो अपने घर का दूध का बिल देख लीजिएगा कितने का आता है, स्कूल की फीस देख लीजिएगा कितने की आ रही है फीस। इसलिए मेरे भाई इमाम, मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ कि एसपी कलेक्टर ये ईमान का जामिन नहीं है, ये मस्जिद का इमाम ये ईमान का जामिन है। एसपी कलेक्टर की तनख्वाह से ज्यादा हमारे इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए, हालांकि पैसा उसकी तनख्वाह भी हमारी जेब से जाती है, एसपी कलेक्टर भी हमारी जेब से पैसा लेता है, तनख्वाह हमारी ही है। फर्क ये है कि कनपट्टी पे बंदूक रख के लेता है और ये कहता है भाई साहब दे दीजिए ना तनख्वाह, 1 तारीख आ गई है। फर्क इतना ही है, और ये हंसने नहीं रोने वाली बात है भाई। कनपट्टी पे बंदूक रख के आप देने के लिए तैयार हैं, मगर वो एक नाइबे मुस्तफा मस्जिद से बोलता है कि 1 तारीख हो गई तनख्वाह नहीं आई, तब भी हमारे सर में जूं भी नहीं रेंगती।
तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तबाही के ये असबाब है। क्या हजरत उमर फारूक का ये जुमला काफी नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत है, गैर इस्लाम झूठ बोलना है, उससे इज्जत नहीं मिलेगी। गैर इस्लाम पैसे के पीछे भागना है, उससे इज्जत नहीं मिलेगी। गैर इस्लाम दुनियादार लड़की से शादी करना है, उससे इज्जत नहीं मिलेगी। गैर इस्लाम इल्म दीन ना हासिल करना है, उससे इज्जत नहीं मिलेगी। गैर इस्लाम की हजारों मिसालें मैं दे सकता हूं, हजारों मिसालें। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इज्जत इस्लाम की में, इस्लाम से इज्जत है। हमारा भाई अपने भाई से लड़ता है। एक बेटा मैंने ऐसा भी देखा जो बाप को घर से भगा दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज को खत्म करने के लिए तो आए। अमेरिका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाला, कन्वेंशन पाया सेंट जोसेफ वाला, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाला ने ओल्ड होम बनाया है। और जानते हैं उसमें क्या होता है? बूढ़े लोगों को रख दिया जाता भाई, बेटा खुद रखने जाता अपनी माँ को, बोले इसी रूम में तुम रहना, बाप को रख देता। इंडिया में भी बन गया, उसको बुद्धा आश्रम कहते हैं। बूढ़े लोगों को रख दिया जाता उसके अंदर। और ऐसे माहौल में नबी फरमाते हैं कि जो शख्स माँ बाप की खिदमत बुढ़ापे में किया, रब्बे कदीर जन्नत अता फरमाता है उसको। कहां कॉन्वेंट के पीछे जा रहे हैं भाई? आपका बेटा बड़ा होके उसी कॉन्वेंट में ये पढ़ाया जाता है कि बाप को ओल्ड होम में डाल दो। आपका बेटा, गोया आप खुद ही अपने बेटे को इस काबिल बना रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे बुद्धा आश्रम में डाल देना, ओल्ड होम में डाल देना। और आप खुश है कि मेरा बेटा MBBS कर रहा, BD कर रहा, BC कर रहा, MTech कर रहा। भाई तफाखुर इस पर करे कि मेरा बेटा अनवार शरीयत पढ़ लिया है, अम्मा पारा खत्म कर लिया है, मेरा बेटा बहार शरीयत पढ़ लिया है। क्या आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास नहीं जाते? बल्कि हर शख्स अपना अपना फैमिली मैकेनिक रखे हुआ है। क्या आपकी तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के पास नहीं जाते? कौन से डॉक्टर के पास जाते? दुनिया में जितने पैसे वाले लोग हैं, इलाज का तरीका उतना ही स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हॉस्पिटल में एक रूम फिक्स है उसके लिए, उसमें कोई मरीज जाता ही नहीं, जब वो बीमार पड़ता तब वो रूम खुलता है। हाँ भाई, ऐसे भी बड़े लोग हैं इंडिया के अंदर। फैमिली डॉक्टर भी है, फैमिली हॉस्पिटल भी है। फिर फैमिली आलिम क्यों नहीं होता? फैमिली मुफ्ती क्यों नहीं होता? कभी इस पे तवज्जो दी है? जिस्म के इलाज के लिए फैमिली डॉक्टर है, रूह के इलाज के लिए कोई फैमिली मुफ्ती नहीं, कोई फैमिली आलिम नहीं। फिर हम ये सोचे कि हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो। हाउ इट इज पॉसिबल माय ब्रो? और सारा इख्तिलाफ इस बुनियाद पर होता है कि इंसान मादा परस्त हो चुका है, इंसान मनी के पीछे भागता है, इंसान पैसे के पीछे, जमीन के पीछे भागता है। दो भाई के दरमियान दीवार उठ जाती है, आंगन में दीवार उठ जाती है दो भाई के दरमियान। उधर से तू आएगा, इधर से मैं आऊंगा। उसी आंगन में बचपन में जब छोटा भाई 2 साल का था, बड़ा भाई 4 साल का था, तो आजू बाजू में सो रहा था उसी आंगन में, और आज दीवार उठ गई। वही बड़ा भाई है, अगर छोटा भाई को किसी ने मार दिया तो बड़ा भाई उसको मारता और कहता मेरे भाई को तूने मारा, और आज दीवार उठ गई बीवियों के चक्कर में। ये सोचने वाली बात है, लॉजिकली बात है। कभी इस पे ध्यान दे कि ये जो झगड़ा हुआ मनी की वजह से, जमीन की वजह से, पैसे की वजह से, तो पैसा अफजल हुआ या आप अफजल हुआ? गौर कीजिएगा, झगड़ा किसकी वजह से हुआ? जमीन की वजह से। तो आप अफजल हुए या जमीन अफजल हुई? जमीन तो अपनी जगह कायम बाकी है, मगर आप अलग अलग हो गए ना, आप मर गए ना, आप जेल चले गए ना, तो जमीन अफजल हुई ना। यही तो इंसानियत के खिलाफ है। पूरी दुनिया इंसान के फायदे के लिए है, मगर इंसान जमीन के लिए लड़ रहा है, तो जमीन के फायदे के लिए इंसान हो गए। इंसान के फायदे के लिए जमीन नहीं हुई, जमीन के फायदे के लिए इंसान हो गए। इसलिए मेरे भाई, एक आखिरी बात बता दूं, हमारे पास एक ऐसा भी आदमी है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, जुम्मा भी पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता, झूठ भी नहीं बोलता, मगर कपड़े सिर्फ 2 ही हैं उसके पास में। एक ही टोपी है उसके पास में, एक ही लुंगी है, पुरानी लुंगी है, वही फटी पुरानी है, फट गई है तो पेवंद भी लगा लिया है। और एक इंसान है कि अपाची है, ऑडी है, बंगले हैं, एक यहाँ भी, एक बम्बई में भी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। आपके सामने दोनों को रख दो, आप किसको नंबर देंगे, किसका साथ देंगे, किसको बेटर कहेंगे, किसको बिगेस्ट कहेंगे?
एक इंसान है जिसके पास 100 रुपया और एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, किसको आप अफजल कहेंगे? 1 करोड़ वाले को अफजल कहेंगे या 100 रुपया जिसके पास है उसको अफजल कहेंगे? अगर ये समझ में नहीं आए तो सुने, एक कबूतर है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना और दूसरा कबूतर जिसके गले में 1 किलो गेहूं, दोनों में से कौन घोंसले में जाएगा? एक दाना वाला ना घोंसले में जाएगा ना। बीवी से कौन मिलेगा? एक दाना वाला। बच्चों से कौन मिलेगा? जिस कबूतर के मुंह में 1 दाना है। बस यही मिसाल है कि जिसको अल्लाह ने कम दौलत दी है और मुत्तकी परहेजगार है, वो रब की तरफ स्पीड से जाएगा, जन्नत में जाएगा। और नबी फरमाते हैं एक अमीर से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। इसलिए दुनिया के पीछे नहीं, दीन के पीछे, उलमा के पीछे भागे। वलदुम मिन औलादे रसूलिल्लाह, शहजादा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं नाजिम साहब इमामी के हवाले